नमस्कार। एक बार फिर नई सुबह, नई शुरुआत और मैं अर्चना सतीश आपके साथ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने इस कार्यक्रम में। शब्दों से कहीं बड़ा होता है एक छोटा सा अनुभव। जीवन की गहन अनुभूतियों को इसीलिए शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जीवन की सूक्ष्म अनुभूतियों के गहन अनुभव की योग्यता देती है जीवन जीने की कला। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी सजा पूरी जिंदगी हमें भुगतनी पड़ती है। कोई नहीं चाहता कि उससे किसी का दिल दुखे या चोट पहुंचे, लेकिन ये सच है कि न चाहते हुए भी हम दूसरों के दुखों का कारण बन ही जाते हैं। हमसे अपराध हो जाते हैं, कभी परिस्थितियों वश, तो कभी हमारे राग द्वेष क्रोध अहंकार से या फिर शोषण या दमन से। और जिंदगी भर अपराध बोध और क्रोध की आग में हमें जलना पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो ये जानता है कि हर अपराधी के भीतर एक पीड़ित छुपा है जो हमसे सहायता मांग रहा है। गुरुजी, कृपया गीता और उसके ज्ञान के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, ये बात सुनो। अभी मैं कुछ प्रार्थना के बारे में बोल रहा था, तो तू सुन रही थी क्या, या तुम प्रश्न को लेके बैठ गई? तो प्रश्न को लेके खड़ी थी। जब तक प्रश्न आपके दिमाग में गूंज रहा है, दूसरा ज्ञान कैसे आप स्वीकार कर पाओगे? इसलिए कहते हैं कि खाली हो जाओ, जब जो ज्ञान मिलता वो लो। समझ रहे हो ना? अब गीता में क्या, गीता हमने कहा अध्ययन करो, जैसे भी करो जो तुमको अनुकूल पड़े। पहले तो अर्थ समझो, फिर शब्द को भी जान लो, फिर उसको कंठस्थ भी कर लो। ठीक है ना? गुरुजी, समाधि, ध्यान और निद्रा में क्या अंतर है? हाँ, एक बार ऐसे सत्संग में हम बैठे थे ध्यान में। एक बार एक नए व्यक्ति आए, पहली बार वो सत्संग में आए, किसी के कहने से वो आए। वो बोले कि बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, तो इतने सारे लोग, यहाँ 1000 लोग बैठे, गुरुजी सो गए सब। फिर वो धीरे से बाद में कोर्स किया, उसके बाद आके हमसे बोले, गुरुजी मुझे शर्मा रही, एक बात मुझे कहना है। मैं पहली बार जब आया, मैंने कहा ये तो अजीब व्यक्ति है, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम मजे से सो रहे हैं बैठ के, कैसे सो सकते हैं इतने लोगों के सामने? देखो, जब आप फर्क जानते हो तभी ना ये फर्क है बोलते हो। तीनों में फर्क तो बहुत है। ध्यान प्रक्रिया है, ध्यान का अंत समाधि में है। और हर बार जब ध्यान में बैठते हो 2-4 क्षण तो कम से कम समाधि का होता ही है, तभी तो तुम्हें ताजगी, एक तरह का अच्छा महसूस होता है। समाधि से उठने से एकदम शरीर भी हल्का, मन भी हल्का, और चेतना में एक लघुत और गरिमा, प्रसन्नता है, सब होता है। और नींद में सिर्फ विश्राम मिलता है। इसलिए कहते सुषुप्ति की तरह, समाधि को कहते हैं सुषुप्ति जैसा, कहते हैं पास ही है। हाँ बोलिए। गुरुजी, जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें स्वाहा का क्या अर्थ है? हाँ, सच बात है। एक पद्धति इस तरह चल पड़ा है। असल में स्वाहा शब्द का अर्थ समझना। स्वा माने मैं, हा माने मुझ में स्वीकृति, मेरी चेतना के भीतर इस ज्ञान को मैंने स्वीकार किया, यही अर्थ है स्वाहा।
हा माने स्वाहा, इसे स्वाहा इसीलिए कहते हैं कि स्वीकार कर लेना। तो एक एक मंत्र, एक एक वचन को लेकर वो ध्यान की ही एक प्रक्रिया है। कहते हैं इसलिए क्या ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म है, उसमें आहुति देते हैं वो भी ब्रह्म है, माने ज्ञान है सब। तो उस पूरा ग्रंथ को बचा के रखने का ये एक विधान बन गया था बीच में। वैसे हवन करना तो मूल मंत्र का ही होता है, मूल मंत्र जो भी है, मगर फिर उसके साथ ये पूरा पाठ करते थे शाम को बैठ के जंगलों में जगह जगह, और अग्नि के सामने बैठ के करते थे, तो फिर उसकी रक्षा किया करते थे। नहीं तो आज तक तो पूरा रक्षा नहीं हो सकती, पूरा कहानी सब कुछ इसको कंठस्थ करके फिर उसको स्वाहाकार के रूप में क्या करते थे। तो मुख्य तो कहानी की नहीं है, मंत्रों की है। सजा से कहीं अधिक जरूरी है सुधार। आज असंख्य लोग जेलों में सजा काट रहे हैं और धीरे धीरे यातनापूर्ण जीवन जीने के साथ ही वो जीवन की मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं। उनके अंदर के बदले की भावना और समाज द्वारा अस्वीकार किए जाने की संभावना का डर उन्हें सही मार्ग पर नहीं आने देता और मजबूरी में वो फिर एक बार अपराध का मार्ग चुन लेते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार उनके इस दर्द को समझता है और इसीलिए उनके पुनर्वास के लिए सतत प्रयत्नशील है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और सम्मानपूर्ण जीवन के शुभारंभ के लिए वो उन्हें प्रेरित करता है और इसके लिए उन्हें अवसर भी प्रदान करता है। हम जीवन के एक सत्य को मानकर निरंतर उसके पीछे चलते हैं और जब उस सत्य तक पहुंचते हैं तो सत्य का एक दूसरा ही स्वरूप दिखाई पड़ता है जो हमारी सारी संभावनाओं से विचित्र और अद्भुत होता है। क्या तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हजारों कुख्यात कैदियों ने कभी ऐसा सोचा होगा उनके जीवन में सजा के दौरान और उसके बाद भी कभी बसंत आ सकती है? ये बात अपने आप में ही अपच्य मालूम पड़ती है, लेकिन इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने। इनके मार्गदर्शन में वर्ष 1999 में पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग तिहाड़ जेल पहुंचा। वहां पर बदनामी और गुमनामी का जीवन जी रहे कैदियों को बेहतर जीवन प्रदान करने की दिशा में उन्हें प्रिजन स्मार्ट प्रोग्राम का सहारा दिया गया। कैदियों के मानवीय महत्व को ध्यान में रखते हुए और उन्हें पुनः समाज में एक सभ्य व्यक्ति के रूप में एक बार फिर विस्थापित करने की दिशा में आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा एक और कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम पड़ा सृजन। इस प्रोग्राम का मूल आधार है कारावास समाप्त करने के बाद दोबारा से कैदी आतंक की राह पर ना लौटें और जेल में कैदियों के अंदर पूर्ण सामाजिकता का सृजन करना। हमारे बंदी भाई जब यहाँ पर आते हैं बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और जब आर्ट ऑफ लिविंग का सहारा उनको मिलता है, गुरुजी की वाणी उनको सुनने को मिलती है, गुरुजी के उपदेश उनको मिलते हैं, सुदर्शन क्रिया वो लोग करते हैं, तो कितना उनको आनंद आता है, कितना उनको आराम मिलता है। कैदियों को समाज के हर पहलू को समझाने और उनके मानस पटल पर उन सभी चीजों को उतारने के लिए ये सभी कैदी समय समय पर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन करते हैं। इस सृजन कार्यक्रम के तहत आज यहाँ के कैदी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिसकी खरीदारी बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। इन वस्तुओं की बिक्री से होने वाला लाभ कैदियों के खाते में जमा किया जाता है जिसे वह कारावास समाप्त करने के बाद प्राप्त करते हैं। इधर काम करके बहुत अच्छा लगता है। मालूम भी नहीं पड़ा कि 2.5 साल कैसे निकल गए। 5 महीने आया था मैं यहाँ, तो 5 महीने मुझको इतना कठिनाई पड़ी थी, जेल लगती थी कि जेल है। मन बहुत अशांत रहता, किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं। अब ये यहाँ काम करने से इतना अच्छा लगा है
कि मन में ये रहता है कि अभी जेल में नहीं है, किसी कंट्री में है, कि अपने काम कर रहे हैं इधर और काम करके फिर अपने घर के लिए चले जाएंगे। जेल महसूस नहीं होती बिल्कुल। सृजन कार्यक्रम कैदियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। जैसे ही कैदियों की अंतरात्मा से आतंक की कालिमा छटेगी, वैसे ही फलक पर फैलेगा प्रेम और सद्भावना का एक खूबसूरत एहसास। जब सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है तो फिर इस दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों, इतनी बुराइयां क्यों? किसी के जीवन में इतनी बेबसी और लाचारी है तो किसी के जीवन में सब कुछ आनंदपूर्ण और सुखपूर्ण है। ऐसा क्यों है? वैसे देखा जाए समाज में सभी एक न किसी तरह से बंदी है। कोई मानसिक तौर से बंदी है, कोई बौद्धिक तौर से बंदी है। हम शारीरिक तौर से यहाँ बंदी हो सकते हैं, मगर हमारा मन जब हल्का हो जाता है हमको कोई नहीं कह सकता है कि हम बंदी हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य का बंधन का और मुक्ति का कारण है। याद रखना, इस देश का आजादी कारागृह से शुरू हुई। हमारा देश का संस्कृति महाभारत का न्यू कारागृह से शुरू हुआ। वैसे ही इस देश की आजादी भी महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सब जेल में रह करके इन्होंने काम किया। जो भी समय इन्होंने जेल में बिताए थे वो एक आदर्श ढंग से बिताए थे। माने कुछ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, उस समय को इन्होंने सदुपयोग किया। जैसे मैंने बताया, हमारे भूल से हो या किसी परिस्थिति की वजह से या गलती से भी यदि हम यहाँ आ गए हैं, जब आ ही गए हैं तब जो समय हमको यहाँ बिताना है उस समय को हमें दो रास्ता है, या क्रोध से दुखी होकर के चिंता से बिता सकते हैं, या उसी समय को कुछ सीखने में, सिखाने में, आगे जीवन के लिए एक मार्ग खोजने में बिता सकते हैं। अफसोस करते रहो, शरीर भी खराब हो जाएगा, कोई काम तो बनने वाला नहीं है। इसलिए अफसोस करना छोड़कर जब तक यहाँ है, एक तो प्रभु विश्वास रखे, मानना ईश्वर है हमारे साथ, चाहे सारी दुनिया हमारे साथ छोड़ दे पर एक नहीं छोड़ेगा, वो हमारे ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दिन रात चाहे शहर या जंगल, वो हमारे साथ रहेगा। ये विश्वास मन में निष्ठा के साथ गाड़ दे। और दूसरी बात यह है कि समय का सदुपयोग करें। मन में जो खटास है या मनमुटाव जब आ गया है, उसको हटाना हो तो सिर्फ ध्यान और प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया का प्रयोग से ही होगा। जैसे महर्षि अरबिंदो ने भी जेल में रह करके उन्होंने पूरा लिखा, सावित्री वगैरह जैसे काव्य का रचना करी, ज्ञान और ध्यान में उतरे। इस तरह से बहुत सारे निदर्शन आपको मिलेंगे। इसलिए आप जहां अभी बैठे हो, इसको पहले तो आश्रम समझो। एक आश्रम में आप हो और साधना करो। बाकी समय पर अपना स्किल्स जो है उसको बढ़ाना, कुशलताओं को बढ़ाना। उसके लिए जो भी करना हो सब हम करने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। जब भी मन उदास होता है, कुछ कष्ट लगता है, आप वो सब चीजें हमको भेज देना, पोस्ट कर देना। बोला गुरु जी ये ले लीजिए मेरा मन का। समझना जब भी आप दुखी होते हो आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। बस इतना कहने के लिए मैं यहाँ आया। वैसे तो कह ही रहा हूँ, फिर भी आपको ये कहने के लिए आया हूँ, आप जब दुखी होते हो आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। यहाँ जेल को मैं इसीलिए आश्रम कहता हूँ, यहाँ सभी जात के लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हो कि नहीं, एक साथ रहते हो कि नहीं,
ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। जातिवाद का बहुत बढ़ावा जो देते हैं समाज में, उन सबको यहाँ आके एक 6-6 महीने रुकवाना चाहिए। जो समाज को बांटते हैं लोग, उन सबको लाके यहाँ रख दो 4-7-6 महीने, तो सब सुधर जाएगा। हम सब एक मानव जात के हैं, एक ईश्वर के हैं। यही जीवन जीने की कला है। इस बात को आप लोग समझो, सीखो, और जब यहाँ से बाहर जाओगे और जनता को, देश को सिखाओ, ताकि हमारा देश इस ज्ञान के लिए तरस रही है आज। बहरहाल जीवन जैसा भी है बहुत ही सुंदर है, अनुपम है, बहुमूल्य है। ये सच है कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन शायद सब कुछ नहीं। और इसीलिए जब हमारे प्रयत्न हार जाते हैं, तब प्रार्थना उठती है इस जीवन को बचाने की, इसे सहेजने की, इसे संवारने की। कुछ सामन में होठों पर तराना, हो यही कुछ सामन में होठों पर तराना, सत्य सुंदर जीवन पथ पर ईश्वर ले आया। सत्य सुंदर जीवन पथ पर ईश्वर ले जाना। सुध बुद्धि को निकट रखना, दुर्बुद्धि को ना करे वो काम कभी जो तुम्हें न हो मंजूर। लोभ लालच के जंजाल में, लोभ लालच के जंजाल में हमें न उलझाना। सत्य सुंदर जीवन पथ पर ईश्वर ले जाना।
करता इस धरती पर बुद्धि से इंसान भूल न जाए हमें, लेकिन ये किसका है वरदान। तुम्ही ने दी है बुद्धि मालिक, तुम्ही ने दी है बुद्धि मालिक, तभी तुम्हें पहचाना। और अब आज का विचार। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ दिवस, शुभ सप्ताह, नमस्कार। पूजा सिर्फ एक कृत्य नहीं है, वो एक भाव है। दम दम में होनी चाहिए पूजा, हर सांस में पूजा। ये पूजा का पराकाष्ठा है। प्रेम ही पूजा है, भाव ही पूजा है। भगवान भाव के भूखे हैं।